हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि आपके डिमांड के आधारित है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग का जो चल रहा था वो एक्सरसाइज नंबर 11.4 चल रहा था, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, कर। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन कीजिए, तो यही कर लेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं क्या दिया है 1 नंबर में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है, खाली घरों को क्या करना है, भरना है। तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पहले प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो संख्याओं के गुण आप पढ़े होंगे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य का नियम, है ना, वितरण का नियम, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी से। देखिए, पहला जो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्याओं के गुण, संख्याओं के गुण, ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रॉपर्टीज होता है ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हम लोग यहाँ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, जोड़ के बारे में। तो क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण, जोड़ का क्रम विनिमय गुण, ठीक है। ये होता क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय गुण? आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 + 5 हम लोग कोई नंबर को जोड़ते हैं तो इसको हम 5 + 3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। 3 + 5 = 8 या 5 + 3 कीजिए बराबर 8। तो ये इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई दो नंबर है 3 + 5 तो हम लोग इसको 5 + 3 भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। यानी अगर दो नंबर आपका a + b आ गया तो इसी को हम लोग b + a भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आया। लेकिन घटा के कंडीशन में ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे आपके पास दो नंबर है 5 - 3, इसमें आपका कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यही इसी को अगर आप कहिएगा कि 3 - 5 लिखे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 - 2 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो समझ में आया ना कि इसीलिए बोलते हैं कि जोड़ क्रम विनिमय गुण का पालन करता है, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या देके रखा है कि -5/11 + 7/9 ये बराबर होगा, यहाँ पर देखिए खाली घर देके रखा प्लस -5/11। तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/9, क्योंकि a + b बराबर होगा b + a के, हम लोग लिख सकते हैं ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख रखा है, 7/13 प्लस, सॉरी यदि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आया हो तो, बैकग्राउंड में कोई साउंड आया हो तो, ठीक है। तो क्या है, 7/13 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली घर देके रखा है, बराबर 4/5 + 7/13। तो 7/13 और इधर देखिए, इधर भी 7/13 है, 4/5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। 7/13 + 4/5 बराबर होगा 4/5 + 7/13 के, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इसी टाइप का है। -7 + -21/8 बराबर, यहाँ पर खाली घर देके रखा प्लस -7 देके रखा, यानी ये नंबर देके रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -21/8 हो जाएगा, खाली घर में यही होगा, है कि नहीं। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए,
जिसमें मैं आशा किया था कि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा फिर इसी तरह से खुद ही बताइए। +3 खाली घर देके रखा, +3/5 बराबर क्या हो गया 3/5 प्लस -4/7। तो यहाँ पर क्या नंबर नहीं है, 3/5 इधर है उधर भी है, लेकिन -4/7 दोनों तरफ नहीं है, तो -4/7 इधर दे देंगे, है ना। यानी -4/7 प्लस 3/5 बराबर होगा 3/5 प्लस -4/7 का। ये हो गया आपका कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जोड़ का क्रम विनिमय गुण या क्रम विनिमय नियम। अब जो दूसरा इसके बाद प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग योग का साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। ठीक है, तो देखिए इस बार जिस तरह से यहाँ पर 2 नंबर लिए ना, यहाँ पर हम लोग 3 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको 3 नंबर देके रखा 5 + 3 + 6 इस टाइप से, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए एक तो तरीका ये कि डायरेक्ट सबको जोड़ दिए, 5 और 3 8 और 6 14। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8 + 6 तब बराबर 14 होगा। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे बाद में इसमें, यानी 5 प्लस रहने देंगे और 3 + 6 को 9 लिख देंगे। तो इसमें भी कितना आ जाएगा 9 और 5 14। तो दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 3 नंबर है तो पहले इसका काम कर सकते हैं, यानी 5 + 3 + 6, और बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं 5 + 3 + 6 इस तरह से कर सकते हैं। यानी ब्रैकेट का मतलब ये कि पहले इसका काम करेंगे उसके बाद इसको इससे जोड़ेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये कि पहले इसका काम करेंगे, ब्रैकेट का पहले बोडमास पढ़े हुए हैं ना, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे उसके बाद इस 5 को जोड़ेंगे। तो यही आपका कौन सा गुण कहलाता है, साहचर्य गुण, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के बेसिस पर आपका ये सारा क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 से देखे रखा। क्या देखे रखा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है कि -2/5 प्लस -4/9 प्लस -5/7 बराबर होगा -2/5 प्लस खाली घर देके रखा है और प्लस -5/7। तो देखिए -2/5 प्लस -4/9, यानी आपका कौन ऐसा नंबर नहीं है जो इधर बाएं तरफ है लेकिन दाएं तरफ नहीं है। तो दिमाग लगाइए, -2/5 भी है, -2/5 इधर भी है, -5/7 भी है, -5/7 है, लेकिन -4/9 नहीं है। तो उसी को दे देंगे, आसान सा तरीका। ठीक है, ये हो जाएगा -4/9। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, -3 + 2/3 प्लस खाली घर देके रखा है, और इधर बराबर में आपको क्या देके रखा है -3 + 2/3 प्लस 13/19। तो देखिए -3 दोनों तरफ है बराबर के, 2/3 भी इधर है इधर भी है 2/3, लेकिन 13/19 इधर नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13/19 आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देके रखा है, -13/7 प्लस खाली घर देके रखा है बराबर खाली घर प्लस -13/7 बराबर -13/7। तो यहाँ पर आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो प्रॉपर्टी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये जीरो प्रॉपर्टी पर आधारित है ना, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ना, जोड़ के शून्य, है ना, शून्य का नियम। ठीक है, तो जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है कि यदि आपको कोई भी नंबर दे दी जाए उसमें जीरो आप जोड़िएगा तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, यानी 7 + 0 7, 5 + 0 5, यही आपका क्या कहलाता है, जोड़, है ना, शून्य के जोड़ का गुण। यानी किसी भी नंबर में जीरो जोड़ने पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो -13/7 प्लस यहाँ पर कितना देंगे 0 बराबर आएगा 0 प्लस -13/7, है ना, और ये बराबर -13/7 के बराबर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों जो है क्या आएगा 0 आंसर। ठीक है, 8 नंबर में दिमाग लगाइए, देखिए ये 0 के बराबर आना चाहिए, -4/5 प्लस, देखिए -4/5 में कितना जोड़िएगा कि 0 के बराबर आए। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 के बराबर आए, तो 3
प्लस -3 जोड़ेंगे। -3 भी एक नंबर है ना, जो नेगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं ना, ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस में है तो प्लस में इसमें जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -4/5, 4/5 प्लस -4/5। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, एक में 4/5 और एक में -4/5। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखिए रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो योग का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए योग का व्युत्क्रम, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योग का व्युत्क्रम, देखिए किसी भी नंबर का योग का व्युत्क्रम निकालने के लिए उसमें सिर्फ साइन में चेंजिंग किया जाता है। जैसे 3 का अगर योग का व्युत्क्रम निकालिएगा तो -3 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यानी दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना। और 0 को हम लोग बोलते हैं योज तत्समक, याद रखिएगा ये बात को, स्टार में लिख लीजिए कहीं पर कि योज तत्समक बराबर कितना हो गया, योज तत्समक ना, तत्समक बराबर 0, 0। ठीक है, और योज तत्समक को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है तो वो 0 होता है। 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी या योज तत्समक। ठीक है, यानी 3 में कितना जोड़ें कि 0 आए तो -3 जोड़ेंगे। उसी तरह आपको बोलेगा कि -5 में कितना जोड़ें कि 0 आए तो 5 जोड़ेंगे। 2/3 में कितना जोड़ेंगे कि 0 आए तो 2/3 में -2/3 जोड़ेंगे। यानी क्या करना, अगर प्लस में है आपका तो प्लस छुपा हुआ रहता ना, तो प्लस में है तो माइनस कर देना, माइनस में है तो प्लस कर देना। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है 2 नंबर में। 1 नंबर में क्या देखिए रखा, -3/7। तो -3/7 का जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स है ना, तो वो कितना आ जाएगा, क्या बोलता है, योग का व्युत्क्रम। योग का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 3/7 होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस है। और यहाँ पर भी देखिए दूसरा नंबर में भी माइनस है, लेकिन नीचे माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, 5/-11 है तो 5/11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 नंबर आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -4/-7। तो इसका जो आपका आएगा है ना योग व्युत्क्रम, तो देखिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी दोनों माइनस कट जाएगा, माइनस। और ये इसका देखिए +4/7 हो गया, और प्लस का जो योग का व्युत्क्रम होगा, योग का, वो कितना आ जाएगा, माइनस में, यानी -4/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से 4 नंबर में कितना आ जाएगा, -11/13 आ जाएगा, चूंकि प्लस है तो -11/13 आएगा। उसी तरह से 5 नंबर में क्या आ जाएगा, x है तो x का -x हो जाएगा। उसी तरह 6 नंबर में क्या आ जाएगा, -m/n है तो प्लस में m/n हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि निम्नलिखित कथन परिमेय संख्याओं के लिए किस गुण को प्रदर्शित करता है, यानी अभी जो गुण बताया कौन सा प्रॉपर्टी है। तो देखिए 1 नंबर है, 1 नंबर में 0 जोड़ रहा है, तो 0 जब जोड़ रहा है तो कौन सा गुण, यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर ना -5/4 आएगा, गलती से हो गया होगा शायद, -5/4। तो कौन सा गुण होगा, ये आपका हो जाएगा योग 0 का योग, क्या हो जाएगा, 0 के योग का गुण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4/5 प्लस -3/7 बराबर +2/3। ये बराबर देखिए पहले इन दोनों को जोड़ दिया है, उसके बाद 2/3 को जोड़ा है। तो अभी बताए कौन सा गुण है, ये साहचर्य का नियम है, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो पहला नंबर में हो गया 0 का योग और दूसरा नंबर में हो गया साहचर्य गुण। अब तीसरा नंबर देखिए, -13/21 प्लस -7/4 बराबर -7/4 प्लस -13/21। तो ये कौन सा गुण हो गया, देखिए a + b बराबर b + a। ये आपका हो जाएगा, खुद से बताइए, क्रम विनिमय नियम, है ना, पहला वाला नियम जिसको बोलते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद 4 नंबर में क्या है, -4/5 प्लस -4/5 बराबर 0 बराबर -4/5 प्लस 4/5। और अभी बताए, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका 0 का गुण आ जाएगा, है ना, जिसको बोलेंगे योग के व्युत्क्रम का योग, है ना, योग का व्युत्क्रम, ये वाला बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर।
अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब ना कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ।